आवाज जा रही है? कोई बोलो ना। हेलो, आवाज जा रही है? यस मैम। हो सकता है थोड़ा ये हो जाएगा, मतलब हम ये क्या बोले, आवाज ये शाउटेडली नहीं बोल पा रही है, तो इसमें हेडफोन से बोलता है तो थोड़ा सा जोरे बोलना पड़ता है, नहीं तो तुम लोग के पास नहीं जाता है। नहीं पड़ रही मेरे से। अगर प्रॉब्लम होगा एक भी मतलब कुछ भी सुनाई नहीं देगा तो मेरे को बोलना कि मैम आवाज एकदम नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लाउडली बोलिए, ठीक है? अच्छा, तो लास्ट दिन जो था वो सिग्नल जनरेटर वाला जो है, सिग्नल जनरेटर का नॉर्मल इंट्रोडक्शन है और उसका बेसिक जो साइन वेव जनरेटर है, तो उसका हम मैम लोग। आवाज बहुत कम आ रहा है आपका। हाँ, आवाज कम ही, मतलब हम लाउडली नहीं बोल रही है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो सर दर्द हो रहा है, तो पीछे बहुत पेन हो रहा है, इसलिए फ्राइडे को भी क्लास नहीं ले पाए तुम लोग को। एकदम आवाज मतलब ठीक से नहीं सुन पा रहे तुम लोग, तब थोड़ा हम लाउडली बोलेंगे, पर बोलने से प्रॉब्लम हो रही ठीक है। मैम, हाँ, ईयरफोन लगाते हैं। ईयरफोन लगाते हैं मैम, ईयरफोन लगा रहे हैं। हाँ, हेडफोन लगा लो, थोड़ा 2-3 दिन ये करो, मेरा प्रॉब्लम हो रही है इसलिए हम जोड़े नहीं बोल रहे। अच्छा, क्या बोल रहे थे? हाँ, तो वही सिग्नल जनरेटर का जो इंट्रोडक्शन हुआ था, उसके बाद हम बोले थे कि अमृतेश आज बोलोगे तुम फंक्शन जनरेटर वाला? यस मैम। अच्छा, तो तुम बोलो, उसके बाद जो रेक्टिफाई करना था और कुछ एडिशन करना था तो हम बोल देंगे, ठीक है? तो नॉर्मल जो साइन वेव जनरेटर जो था, तो उसमें तो और कुछ नहीं था, जस्ट क्या है उसका एटेन्यूएटर वाला था और सेट फ्रीक्वेंसी वाला, दैट मींस फ्रीक्वेंसी जनरेटर जो है फ्रीक्वेंसी सप्लाई के लिए वो था। एंड ऑसिलेटर में क्या था, जस्ट साइन वेव ही उसमें आउटपुट आता था, और ये जो क्या बोलो उसका नॉर्मली जो जनरेटर जो है, उसमें क्या है, उसका जो आउटपुट जो है सेवरल टाइप्स ऑफ वेवफॉर्म आउटपुट जो है वो मिलता है, ठीक है? तो उससे डिफरेंसेस वो है, एंड उसी डिफरेंस में क्या है, कॉमन कुछ पोर्शन है जिसमें हम बोले हैं कि फ्रीक्वेंसी को क्या है, नॉन फ्रीक्वेंसी का मतलब सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉन होना चाहिए एंड स्टेबल होना चाहिए, जो मतलब रिक्वायरमेंट्स जो है ये जनरेटर का, वो कॉमन कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे एम्पलीट्यूड जो है वो कंट्रोलेबल होना चाहिए, एंड वेरी स्मॉल टू मतलब वही जो स्मॉल ये वर्जन को मतलब ये से जो लार्ज वैल्यूज है उसी का बीच में ये जो है एम्पलीट्यूड को वेरी करना चाहिए, वो होना चाहिए कंट्रोलेबल। एंड क्या है उसके साथ साथ क्या है, वो सिग्नल ऑब्वियसली डिस्टॉर्शन फ्री होना चाहिए, तो ये है कॉमन जो पॉइंट जो है, वो तो ऑब्वियसली सारा जनरेटर के लिए वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो होना ही है। एंड उसके साथ बेसिक जो स्टैंडर्ड सिग्नल जनरेटर बताया है जो है साइन वेव जनरेटर था, उसमें क्या था, सेट फ्रीक्वेंसी था एंड उसके साथ एटेन्यूएटर था, ऑब्वियसली लेवल सेट करने के लिए। एंड वो जो है उसका आउटपुट जो है सब क्या बोले, आरएफ आउटपुट हो सकता है, एंड फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है फ्यू हर्ट्ज टू गीगाहर्ट्ज तक उसका रेंजेस हो सकता है, ठीक है? एंड उसके साथ क्या है, उसके साथ मॉड्यूलेशन वाइज ऑब्वियसली वो क्या है, एएम मॉड्यूलेटेड वर्जन वो हो सकता है, तो मॉड्यूलेशन वाइज जो है मतलब वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड भी हो सकता है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड भी हो सकता है, तो इसके लिए क्या है, कैरियर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, तो कैरियर फ्रीक्वेंसी के लिए नॉर्मली तुम जो आरएफ ऑसिलेटर जो है वो तो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो रेंज तो प्रोवाइड कर रहा है, बट नेक्स्ट अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी को भी जनरेट करना है तो उसको क्या करना है, तो इसलिए क्या है एक्सटर्नल ऑसिलेटर प्रोवाइड किया गया कि एक एक्सटर्नल ऑसिलेटर से वो मॉड्यूलेशन जो है मॉड्यूलेशन ऑसिलेटर के थ्रू वो एम्पलीफायर में जाएगा, देन एम्पलीफायर टू वो एटेन्यूएटर में जाएगा, एटेन्यूएटर से वो क्या है आउटपुट लेवल जो है वो आउटपुट लेवल उसमें शो करेगा। एंड ऑब्वियसली जो कैरियर फ्रीक्वेंसी जो जनरेटेड होगा वो क्या है, आरसी आरएफ ऑसिलेटर जो है, आरएफ आउटपुट जो मिल रहा है, एंड ऑब्वियसली आरएफ ये जो ऑसिलेटर है वो कैसे यूज हो रहे हैं, वो एलसी सर्किट जो है, एलसी सर्किट के थ्रू वो मतलब वो जो ऑसिलेटर है उसके बीच में वो एलसी सर्किट है, तो ये तो इसका कॉमन जो है, फिर से हम और एक बार बोल दिए हैं। नेक्स्ट है फंक्शन जनरेटर है, तो ये क्या है अमृतेश, उसको तुम बोलो, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम जो है वो उसके बाद हम बोल देंगे, ठीक है? स्क्रीन हम शेयर कर दूं क्या, ये फंक्शन जनरेटर वाला ब्लॉक डायग्राम? तुम तो नहीं कर पाओगे अमृतेश? अमृतेश क्या है, क्लास में है कि नहीं है? नहीं है शायद।
हाँ अमृतेश आए हैं क्लास में। हेलो। यस मैम। हाँ ठीक है, तो हम यस मैम। स्क्रीन को शेयर कर दे रहे हैं उसका ब्लॉक डायग्राम को, क्योंकि तुम तो होस्ट को होस्ट ग्रुप भी नहीं है, नहीं कर पाओगे स्क्रीन शेयर। उसके बाद तुम बोलो, ठीक है। स्क्रीन क्लियर है? अभी शेयरिंग हो रहा है। ठीक है। यस मैम। अच्छा, ठीक है, बोलो। फंक्शन जनरेटर्स मतलब मेनली 5 ब्लॉक्स में कंसिस्ट होता है, जो कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क एंड अपर कांस्टेंट करंट सोर्स, इंटीग्रेटर, वोल्टेज कंपैरेटर और आउटपुट। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क का जो यूज है, जो एक्सटर्नल सोर्स से जो हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं उसको मेंटेन करता है, और अपर करंट कांस्टेंट जो है, जो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज रेगुलेट करते हैं उसको मतलब मैनेज करता है। 2 पार्ट्स में, अपर करंट सोर्स एंड लोअर करंट सोर्स। नॉर्मली अपर करंट फंक्शन जनरेटर का ये क्या है, वो क्या करता है, फंक्शन जनरेटर का यूजेस क्या है? फंक्शन जनरेटर का यूज है कि वो कैपेबिलिटी होता है कि मतलब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म को जनरेट कर सकता है। दैट इज साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, सीसा वेव। एंड वो जो मतलब वेव फॉर्म जो जनरेट होता है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं मैनी फ्रीक्वेंसी, मैनी हर्ट्ज टू सेवरल हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज तक। और फिर उसका एक और फंक्शन होता है कि उसको हम वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंटेशन बोलते हैं, क्योंकि मतलब वेव फॉर्म जो जनरेट होता है वो डिफरेंट मतलब टाइप में यूज होता है, और फिर उसका आउटपुट जो है, वेव फॉर्म जो जनरेट होता है आउटपुट तो अवेलेबल एट सेम टाइम, एट सेम डिफरेंट। और उसका एक और फीचर्स होता है कि फेज लॉकिंग का एक मतलब प्रोवाइड करता है, और जिसके चलते वो वन जनरेटर को हम दूसरे जनरेटर के साथ अगर हम फेज लॉकिंग करते हैं तो उसका जो आउटपुट सिग्नल है मतलब एक साथ हम डिस्प्ले कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं। और एडजस्टेबल उसका अमाउंट, एक, हाँ। यस यस मैम, और उसका जो है एक और उसके साथ अगर हार्मोनिक वेव को भी अगर हम एक साथ मतलब फेज लॉकिंग कर देंगे तो उसके साथ भी हम एडजस्ट कर सकते हैं उसका एम्पलीट्यूड एंड अनदर वेव फॉर्म ऑफ द तो और भी सेकंड वेव फॉर्म जो सिग्नल है जनरेटर। सेकंड, हाँ, उसको भी जनरेट हो यस सकता है मैम। बाय एडिशन। अगर हार्मोनिक वेव को उसके साथ क्या है लॉकिंग करेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड का जो यस मैम। यस एडजस्टिंग मैम। है उसके साथ भी क्या है कि वेव फॉर्म जो है अदर्स वेव फॉर्म भी वो जनरेट हो सकता है बाय एडिशन। मतलब वो जो एक्स्ट्रा जो लॉकिंग के साथ वो हो रही है, मतलब सिंगल से वो दूसरा दूसरा, मतलब एक फंक्शन जनरेटर से क्या है, एक फंक्शन जनरेटर से तुम एक तो प्रोवाइड कर ही पड़ रहा है, बट क्या है उसके साथ अगर दूसरा कुछ चाहिए, और सेम मान लो एक साइन वेव तो ऑलरेडी तुम्हारा यूज हो गया है, तो दूसरा साइन वेव चाहिए तो उसी से अगर करना है तो क्या है, तो वो फेज लॉकिंग जो है, तो वही है उसका एडवांटेजेस है कि फेज लॉक करके भी वो सिंगल जो फंक्शन जनरेटर है दूसरा यस फंक्शन मैम। जनरेटर को यूज करके और हार्मोनिक वेवफॉर्म को भी यूज करके क्या है, हम अनदर जो है सेम वेवफॉर्म भी हो सकता है, अलग वेवफॉर्म भी हो सकता है, तो उसको दूसरा पर्पस में इसीलिए उसके यूज उसको कर सकते वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं कि हैं एक ही एकदम। साथ मतलब यूज हो रहा है तो। यस मैम। फ्रीक्वेंसी जो कंट्रोल होता है मैग्नीट्यूड एंड करंट जो इंटीग्रेटर के द्वारा, और फिर जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क है उसको हम मतलब रेगुलेट करते हैं बाय एक्सटर्नल पैनल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। और जो आउटपुट करंट है मैम, आउटपुट करंट सोर्स जो हम देते हैं, जो मतलब एक अपर करंट सोर्स है, एक लोअर करंट सोर्स। तो अपर करंट सोर्स को अगर हम मतलब कांस्टेंट रखते हैं, तो उसके बाद अगर कांस्टेंट रखते हैं तो उसका मतलब जो ई आउटपुट आता है वो -1/c इंटीग्रेशन आई डी टी के इक्वल टू होता है। दैट और मीन्स मतलब उसका जो वेरिएशन तुम बोल रहे हैं, तो
वो किसके ऊपर मतलब किसके लिए वो हो रही है, मतलब कौन सा यहाँ पे कौन सा ब्लॉक है जिसके मतलब लिए ये जैसे मैम इंटीग्रेटर हम का स्टेट चेंज एक्सटर्नल, हो रही है? वो है वोल्टेज हाँ कंपैरेटर और मतलब कंपैरेटर। वो मल्टीवाइब्रेटर जो है मतलब वही। इंक्रीज और डिक्रीज अगर मैम करंट सप्लाई को करते हैं, जिसके चलते मतलब उसका जो आउटपुट है वो मतलब एकदम तुम जो बोल रहे होता सही है। है कि वो ये जो है मतलब ये से एक बार कांस्टेंट हम, रहेगा, इंक्रीजेस होगा तो इंटीग्रेटर के थ्रू जाएगा, और एक बार क्या है लोअर कांस्टेंट हाँ करंट हाँ सोर्स जो है स्टेट चेंज होगा तो इसके थ्रू मतलब डिक्रीज होगा तो मिनिमम लेवल उसके, में जो है वो जाएगा। बट वो तो यस मतलब स्टेट चेंज हो रही है तो किसके चलते वो हो रही है? वो है कंपैरेटर के थ्रू, क्योंकि कंपैरेटर क्या करता है उसका स्टेट चेंज करता है कंपैरेटर के साथ। एट अ प्री डिटरमाइंड मैक्सिमम लेवल ऑफ द इंटीग्रेटर आउटपुट वोल्टेज, वो जो है इसके चलते क्या है एंड वो यस क्या हो जाएगा, क्या वो उसका जो चेंजेस जो है वो कट ऑफ होगा कब? वो अपर करंट स्क्वायर वेव सप्लाई एंड ऑब्वियसली प्रोड्यूस हो उसके रहा चलते है। यस क्या बोले उसके चलते उसका जो स्विच मतलब ये अपर करंट टू लोअर करंट में उसका स्विचेस होगा। बोलो उसके बाद। और रेजिस्टेंस डायोड नेटवर्क का जो मतलब यूजेज है, मतलब ट्रायंगल वेव को उसका स्लोप चेंज कर देता है, जिसके चलते हम लोग को साइनसॉइडल वेव मिलता है 1% डिस्टॉर्शन के साथ। वो तो और जो बोले डिफरेंट टाइप्स का फंक्शन जनरेटर। यस मैम, जो वोल्टेज कंपैरेटर है वो तो हो गया, मतलब साइन वेव जो प्रोड्यूस करेगा। और फिर जो इसका फंक्शन है नोड शेपिंग सर्किट का, तो इसका है कि मतलब ट्रायंगल वेव का शेप जो स्लोप जो है वो चेंज कर देता है, जिसके एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, जिसके चलते हम लोग को साइनसॉइडल वेव मिलता है। ठीक है। जो तो आउटपुट एम्पलीफायर है ना अच्छा, वहाँ पे। तुम जो बोले हैं वो सारा का सही सही बोला है कि क्या फंक्शन हो रहा है, बट वो कॉम्पैक्ट क्यों नहीं हुआ शायद पता नहीं है तुम लोग का, मतलब तुम्हारा जो फ्रेंड लोग है ये मतलब स्टार्टिंग से सारा ब्लॉक को ऐसे ऐसे करके बोलते जाएगा तब क्या है किसी मतलब समझ में आएगा। तुम सारा कुछ ही बोले है, शायद कॉम्पैक्ट हुआ नहीं है इसीलिए समझ में नहीं आया था, और कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो भी है तो फिर से हम एक बार उसका जो है वो एक बार बोल दे रही है, ठीक है? तो फंक्शन जनरेटर क्या है? फंक्शन जनरेटर है उसका ऑब्वियसली वही उसका वेव फॉर्म जो है वेव फॉर्म प्रोड्यूसर्स, ये जो है वो बहुत सारा जो है उसका वेव फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? तो प्रोड्यूसर्स आर डिफरेंट वेव फॉर्म्स ऑब्वियसली। वेव फॉर्म होगा तो उसका तो फ्रीक्वेंसी से देना होगा कि कितना फ्रीक्वेंसी का वो वेव फॉर्म हम दे रही है, तो ऑब्वियसली वो होना चाहिए डिफरेंट वेव फॉर्म्स ऑफ एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जिसमें जो फ्रीक्वेंसी का वेव लगेगा फंक्शन जनरेटर से तो मतलब वेव को ही हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें जो लगेगा उसी हिसाब से उसी वेव फॉर्म को देना है एज अ इनपुट। देन क्या है उसका जो फंक्शन और उसी किट का जो ये है इंस्ट्रूमेंट का तो उसको हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो ऑब्वियसली सारा इंस्ट्रूमेंट का तो मान लो हम 1 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी में सेट है तो उसी फंक्शन जनरेटर सिर्फ 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए सारा जो आएगा मतलब जितना सारा वेब फॉर्म्स उसमें कैपेबल है तो वो फिक्स हो जाएगा। तो इसका तो नहीं होना चाहिए क्योंकि तो वो क्या है कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, तुम्हारा लैब में और भी बहुत सारा जनरेटर रखना होगा बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी का। इसलिए ये एक ही है, जैसा वो अमृतेश बोला है कि वर्सेटाइल किस चीज के लिए बोला है कि वर्सेटाइल है वो एक जनरेटर से वो कर भी मतलब दूसरा को भी वो फेसलॉक करके प्रोवाइड कर पाएगा एंड उसके साथ बहुत सारा उसका रेंजेस देखो ऑलरेडी ऊपर में दिख जा रहा है कि 0 मतलब नॉर्मली उसको तुम लोग बोल सकते हो कि हर्ट्ज टू किलोहर्ट्ज तक, अदरवाइज उसका रेंजेस है 0.01 हर्ट्ज टू 100 किलोहर्ट्ज, ठीक है? दैट मींस क्या है प्रोड्यूसर्स डिफरेंट वेवफॉर्म्स ऑफ एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है? एंड नॉर्मली जो कॉमन जो आउटपुट वेव फॉर्म्स है दैट इज साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, सॉ टूथ वेव, ये सारा जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं ये सेवरल जो मतलब हर्ट्ज टू सेवरल 100 किलोहर्ट्ज तक, ठीक है? उसका फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हो सकता है। एंड ऑब्वियसली क्या है वेरियस आउटपुट जो है जनरेटर का ऑब्वियसली वो अवेलेबल है एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट वो जो वो वहाँ पे नॉब है शायद याद है कि नहीं है तुम लोग फंक्शन जनरेटर लैब में देखे हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में देखे हैं, कम्युनिकेशन में देखे हैं, तो हो सकता है याद नहीं है।
तो जो है कि जो वेरियस आउटपुट्स ऑफ द जो जनरेटर है कैन बी मेड अवेलेबल एट द सेम टाइम, वो एट सेम टाइम में उसका जो वेरियस टाइप का जो आउटपुट है वो जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, इसका जो एक फंडा जो बोले है कि जिसके लिए उसको वर्सेटाइल बोल सकता है और दूसरा दूसरा मतलब सेम टाइम में एक साथ यूज कर पाओगे, दूसरा वेबफॉर्म की यूज कर पाओगे, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक उसको क्या बोल सकते हो, उसको कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो। और उसी का मतलब ऐसा नहीं है कि सारा में रहेगा, तो जो कम जो उसका फीचर्स है वो वाला फंक्शन जनरेटर भी है। और रेंजेस जो है, फ्रीक्वेंसी रेंजेस जो है वो इंक्रीज करके भी फंक्शन जनरेटर, और वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अभी मान लो जैसा माइक्रो प्रोसेसर में था कि माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारा प्रोसेसर अभी जनरेट हुआ है, अभी की वो 8085 का जो है वो चल रहा है, नहीं चल रहा है, 8086 चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्योंकि वो थोड़ा 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 इंक्रीज होते होते उसका कुछ एडवांटेज होते होते वो दूसरा 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 ऐसे ऐसे करते वो ये हुआ है, डेवलप हुआ है। तो इसका भी सेम ही है कि फंक्शन जनरेटर का फंक्शन पहले जो था उसके साथ कुछ एडवांस करके क्या है उसका दूसरा हुआ था, फिर भी और कुछ है कि वो कॉम्पैक्ट हो सकता है उसके मतलब वो उसके लेके बहुत सारा जो बहुत सारा मतलब ऐसा तो बोल मतलब मान लो तुमको क्वेश्चन किया गया कि मल्टीमीटर से क्या फंक्शन होता है, तुम ऐसा कहोगे कि बहुत सारा फंक्शन इसमें है, तो वो तो नहीं होगा कि बोलने से कि वो पर्टिकुलरली बोलना है कि उसी से क्या फंक्शन परफॉर्म हो रही है, क्या फंक्शन उसमें तुम लोग परफॉर्म कर पाओगे। तो वही है उसका एडवांटेजेस, वही होगा कि हाँ उसमें मेरा फ्रीक्वेंसी कैपेबिलिटी उतना था कि दो फंक्शन जनरेटर को फेस लॉक करके हम उसको यूज कर सकते हैं। वेबफॉर्म्स, तीसरा वेबफॉर्म्स के लिए क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो हो सकता है थर्ड वन जनरेट हुआ, ऐसे ऐसे करके उसका एडवांटेजेस इंक्रीज करके और भी फंक्शन जनरेटर को मतलब डेवलप किया गया है। तो ऐसा ही नहीं कि यही फिक्स है, इससे पहले भी कुछ नहीं था, इससे आगे भी कुछ नहीं हुआ, यही फ्रीक्वेंसी रेंज फिक्स है, सारा फंक्शन जनरेटर में ये फ्रीक्वेंसी फिक्स है। ये एक नॉर्मली है जो डेवलप वे में तुम बोल सकते हो, बट इससे ये भी मतलब आगे भी उसका जनरेट हुआ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज इंक्रीज करके। और उसका कुछ जो करने के लिए लग रहा है कि अच्छा ये प्रॉब्लम हुआ तो उसका ये मॉडिफाई करके चेंज करके देखे कि अच्छा इससे ये मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करके नया कुछ उसका इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही उसका कुछ फीचर्स क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ फेज लॉक, ठीक है, कैपेबिलिटी ऑफ फेज लॉक। तो फेज लॉक का क्या है, तो वो जो फंक्शन जनरेटर है वो फेज लॉक करके क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्स को वो फेज लॉक कर सकते हैं फंक्शन जनरेटर। तो एक्सटर्नल सोर्स को फंक्शन जनरेटर फेज लॉक कर सकते हैं मीन्स क्या है कि वन फंक्शन जनरेटर कैन यूज टू लॉक अ सेकेंड फंक्शन जनरेटर, ठीक है। तो कैसे है, वो फेज लॉक करके एक फंक्शन जनरेटर दूसरा फंक्शन जनरेटर को भी वो लॉक कर सकते हैं यूज करने के लिए। एंड ऑब्वियसली क्या है, द टू आउटपुट सिग्नल कैन बी डिस्प्लेड इन फेज बाय एडजस्टेबल अमाउंट। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फंक्शन जनरेटर सेकंड को लॉक करके वो परफॉर्म हो रही, मतलब सेकंड का सिर्फ फंक्शन परफॉर्म होगा, फर्स्ट का नहीं है। तो उसका ये एडवांटेज है कि वो फेज लॉक कर दिया है मीन्स क्या है, वो दोनों का ही एक साथ वो डिस्प्ले हो सकता है आउटपुट सिग्नल को। एंड क्या है, वो एडजस्टेबल भी हो सकता है, जिसका जैसा मतलब ऐसा नहीं है कि वो फंक्शन जनरेटर को 1 किलोहर्ट्ज में फिक्स किया गया तो सेकंड जनरेटर को भी 1 किलोहर्ट्ज में फिक्स करना है। तो वो एडजस्ट तुम लोग जो जो जिसका फ्रीक्वेंसी हो सकता है, एम्पलीट्यूड हो सकता है, फेज हो सकता है, तो उसको क्या है वो वेरिएबल है, उसको जो है एडजस्टेबल है ऑब्वियसली। तो उसको एडजस्टेबल जो अमाउंट है वो एडजस्ट करके भी तुम लोग दो आउटपुट सिग्नल्स जो है उसको डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो वही है इसका फेज लॉकिंग का ही फंडामेंटल, वो एक साथ वो कर पाओगे, तुम दो सिग्नल आउटपुट देख सकते हो, ठीक है। और एक क्या है, और एक है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है एक जनरेटर का मतलब एक फंक्शन जनरेटर जो है और जनरेटर जो है उसको भी क्या है फेज लॉक करके कैन बी फेज लॉक टू अ जो अमृतेश वो भी बोला है कि टू अ हार्मोनिक ऑफ अनदर जनरेटर, ठीक है। दैट मींस फ्रीक्वेंसी को ये फंक्शन जनरेटर से हार्मोनिक जो ये जो है उसमें यूज करके क्या है अनदर जनरेटर में तुम लोग क्या है उसको यूज कर सकते हो। दैट मींस क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वन जनरेटर कैन बी फेज लॉक टू अ हार्मोनिक ऑफ अनदर जनरेटर। दैट मीन्स उसी का ही जो फ्रीक्वेंसी रेंज को भी तुम दूसरा फेज लॉक करके दूसरा जनरेटर का भी हार्मोनिक से वो यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली कैसे, बाय एडजस्टिंग द एम्पलीट्यूड एंड द फेज ऑफ द हार्मोनिक। वो जो हार्मोनिक वाला है वो हार्मोनिक को क्या है एम्पलीट्यूड को भी तुम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हो, एंड क्या है उसका फेज को भी ऑब्वियसली
उसको एडजस्ट करना है हार्मोनिक का। एंड वो उसमें क्या मिलेगा, उसमें मिलेगा एनी वेवफॉर्म कैन बी जनरेटेड बाय एडिशन। दैट मींस वही लास्ट मतलब एक जनरेटर का फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी रेंज है और फ्रीक्वेंसी है उसको हार्मोनिक के साथ उस पे फेज लॉक करके वो एम्पलीट्यूड एंड फेज का वेरिएशन में जो वैल्यू है उसका जो वेरिएशन और एडजस्ट करके क्या है तुम लोग कुछ भी वेवफॉर्म को उसको जनरेट कर सकते हो। मतलब बाय एडिशन मींस उसको कैसे कैसे उसको एडिशन करके दो वेवफॉर्म को और उसका फ्रीक्वेंसी रेंज को ऐड करके भी तुम लोग उसके यूज कर सकते हो। तो नया कुछ वो वेवफॉर्म और जो तुम्हारा लगेगा उसी हिसाब से तुम लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया है फंक्शन जनरेटर का जो नॉर्मल यूजेस है, कितना रेंजेस में ये नॉर्मली हो सकता है और क्या है इसका कुछ फीचर्स है तो क्या है और क्या है। फंक्शन जनरेटर कैन ऑल्सो भी क्या है उसका फेज लॉक टू अ फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड, जैसा हार्मोनिक के साथ करके भी वो हो सकता है, दूसरा वेवफॉर्म जनरेट कर सकता है और क्या है और एक फंक्शन जनरेटर के साथ वो फेज लॉक करके भी क्या हो सकता है उसका मतलब टू वेवफॉर्म्स आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो सकता है। अदरवाइज क्या है वो फेज लॉक करके भी क्या है फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड के साथ एंड ऑब्वियसली वो ऑल इट्स आउटपुट वेवफॉर्म्स विल देन हैव द सेम एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी एज द स्टैंडर्ड सोर्स। ऐसा नहीं है कि इसके साथ उसका फेज लॉकिंग हो रही है मतलब उसका कुछ एक्यूरेसी जैसा होता है मतलब क्या बोलेंगे उसका डिस्टॉर्शन आ जाता है और कुछ मतलब एक के साथ और एक का यूजेस हो रहा है। जितना इंस्ट्रूमेंट यूजेस होगा सारा का तो कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस बोलो और कुछ बोलो नॉइज आ सकता है। तो वही है कि इसमें नॉइज आने का चांसेस नहीं है, वो सेम एक्यूरेसी का और स्टेबिलिटी उसमें वो मतलब सारा जो वो आउटपुट वेवफॉर्म्स है वो स्टैंडर्ड सोर्स के थ्रू वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये इसका और एक एडवांटेज बोल सकते हो और फीचर्स बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन जनरेटर के नॉर्मल फीचर्स है। देन क्या है उसका फंक्शन, फंक्शन कैसे यूज मतलब परफॉर्म होता है जो अमृतेश बोले हैं बट इधर उधर करके बोले हैं, हो सकता है तुम लोग के पास क्लियर नहीं हुआ। तो इसका नॉर्मली उसका ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना है वेवफॉर्म के थ्रू कि कौन सा वेवफॉर्म कितना फ्रीक्वेंसी में जा रही है उसका कैसे वो परफॉर्म हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क जो है और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल जो है उसको कैसे वो जनरेट होते हैं और वेरी हो सकता है वो वेरिंग द कैपेसिटर इन द एलसी और आरसी सर्किट। ये जो है इसमें एलसी और आरसी सर्किट है जिसमें क्या है फ्रीक्वेंसी इज कंट्रोल्ड, मतलब फ्रीक्वेंसी वो कंट्रोल हो सकता है by the varying the capacitor in the LC circuit का कैपेसिटर दीपक कुमार यादव उसका ज्वाइन होने से बोलो तो क्योंकि हम अभी देख नहीं पा रही है स्क्रीन। हो गया है उसका ज्वाइन? रेखा क्यों अटेंडेंस दे रही है? अटेंडेंस हम ले लेंगे। दीपक कुमार यादव ज्वाइन हुआ? दीपक आवाज जा रही है मेरे वाला? हेलो दीपक सुन पा रहे हो तुम? यस मैम, हेलो हेलो। हाँ लेट क्यों हुआ है? फोन लेट? बंद था अभी, हाँ मोबाइल बंद था। बंद चार्ज था में था। क्यों? हम चार्ज नहीं पिछले था मैम। पिछले दिन ही सबको बोल दिए हैं तो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। जो भी है तुम ज्वाइन किए तो उसमें चैट में लिखना है कि मैम ये इश्यूज था इसीलिए लेट में हम ज्वाइन किए हैं। तो जो भी है फिर से हम बोल रहे हैं अभी 10 मिनट और 15 मिनट क्लासेस बाकी है तो इसी टाइम में कोई अगर एडमिट करने के लिए मतलब आओगे तो हम उसी को ज्वाइन नहीं कराएंगे। ठीक है, ये सारा रिकॉर्डेड है, सारा दिख जाता है तो वो कोई रिकॉर्डेड वो बोलेगा तो फिर बोलेगा तो अटेंडेंस का वैलिडिटी क्या है। वो 10 मिनट पहले उसको ज्वाइन कर रहे थे तो सब कोई ऐसा ही करेगा। अटेंडेंस के लिए हम लास्ट में अटेंडेंस देते हैं, लास्ट में वो ज्वाइन करेगा।
किसी का जेन्युइनली प्रॉब्लम हो सकता है, नेटवर्क इशू हो सकता है, या फिर पावर प्रॉब्लम है, पावर का भी इशू हो सकता है। ऐसा हम नहीं बोल रहे कि किसी का कुछ इशू नहीं हो सकता, बट उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। तो ठीक है, मोबाइल बंद था, इन्फॉर्म तो पहले नहीं करता होगा, अभी तो आके तो लिखना है कि मैम ये इशू था इसीलिए लेट में ज्वाइन किया है। बहुत कोई है, जस्ट दीपक क्लास में किया है, दीपक को हम बोले हैं, ऐसा दीपक नहीं है, बहुत कोई अभी ज्वाइन किया, अफगान है, कौशल है, सबको ही हम लेट में ज्वाइन करवाए, बट बोले नहीं है उनके टाइम, क्योंकि क्लास में ये सब बोलने से टाइम भी जाता है। 50 मिनट में 40 मिनट का नॉर्मल ठीक से क्लास रहता है, फिर 10 मिनट का लेंगे तो 5 मिनट ज्वाइन कराने में जाता है और 5 मिनट का क्लास का टाइम मिलता है, तो इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है, क्लास ठीक से नहीं होता है। अच्छा, तो फंक्शन जनरेटर का जो फीचर्स है और जो जो उसमें एडवांटेजेस हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, वो बोले हैं। नेक्स्ट जो है उसका ब्लॉक जो है, ब्लॉक का कैसे काम हो रहा है, तो वही फ्रीक्वेंसी कंट्रोल जो है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कैसे हो सकता है, वो कैपेसिटर को वेरी करके, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नेटवर्क में एक एलसी और आरसी सर्किट है जिसका कैपेसिटर को वेरी करके वो फ्रीक्वेंसी का कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें एक ये तो ब्लॉक डायग्राम है जस्ट, बट इसमें टोटल सर्किटरी तो है नहीं है, तो इसमें ये एक सर्किट उसमें है इनबिल्ट। इनबिल्ट मीन्स उसमें मैन्युफैक्चर किया है कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के लिए वो नेटवर्क में। देन क्या है, ऑब्वियसली वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे कंट्रोल हो सकता है, और एक कंट्रोल हो सकता है वेरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट विच ड्राइव्स द इंटीग्रेटर। जो ये जो करंट है, वो करंट का जो मैग्नीट्यूड जो इंटीग्रेटर में जो ड्राइव हो रही है उसका वेरिएशन से भी वेरी करके भी उसका फ्रीक्वेंसी का कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, ऑलमोस्ट देखो यहाँ पे कैपेसिटर वाला है, कैपेसिटर जो है उसमें दिया है। ठीक है, तो इसके भी मतलब ये जो उसका कैपेसिटर को वेरी करके भी हो सकता है, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट व्हिच ड्राइव्स द इंटीग्रेटर उसको भी वेरी करके हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्मली इसका रेंजेस जो है साइन वेव, जो इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली जो वेवफॉर्म प्रोड्यूस करते हैं, साइन, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, सॉटूथ, इसका फ्रीक्वेंसी रेंजेस नॉर्मली हो सकता है 0.01 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट है उसमें देखो इंटीग्रेटर के पहले दो कंस्टेंट करंट सोर्स है, एक अपर कंस्टेंट करंट सोर्स है और एक है लोअर कंस्टेंट करंट सोर्स है। तो किस टाइम वो जो नॉर्मल स्टेजेस जैसा 1010 का स्टेजेस है, इसमें भी सेम ही स्टेजेस है कि उसका चेंजेस हो सकता है। कैसे चेंजेस हो सकता है, वो फ्रीक्वेंसी जो कंट्रोल हो रहा है वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू, वो रेगुलेट कर रहा है टू करंट सोर्सेज जो है, एक अपर करंट को है और एक लोअर करंट को है। तो अपर करंट सोर्सेस सप्लाई कांस्टेंट करंट रहेगा टू द इंटीग्रेटर में, जिस टाइम मतलब जिसका वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज जो है इंक्रीजेस लिनियरली विथ टाइम। ठीक है, ये जो आप ये जो इंटीग्रेटर में जो जा रही है अपर करंट वाला, ऑब्वियसली वो इंटीग्रेटर में जा रही वो आउटपुट वोल्टेज जो है वो अपर करंट वाला ऑब्वियसली वो इंक्रीज ही करेगा, तो वो लिनियरली इंक्रीज करेगा विद टाइम। एंड उसका वो अमृतेशक इक्वेशन बोले हैं, तो इसमें भी लिखा है, बुक में भी है, तो वो कैसे हो विद टाइम जो है लिनियरली विद टाइम, तो ऑब्वियसली क्या है, तो ई मीन्स वो सोर्स वाला है, तो वो सोर्स आउटपुट क्या हो सकता है -1/c, वो क्या बोले कैपेसिटर का वेरी करके, इसीलिए 1/c इंटीग्रेशन 0 to t क्योंकि लिनियरली विद टाइम दैट इज आई डी। ठीक है, तो इसी इक्वेशन से वो क्या है आउटपुट सिग्नल वोल्टेज जो है वो मतलब देख सकते हो। ठीक है, एंड क्या है उसका जो है वो इंक्रीज हो सकता है, द करंट ऑब्वियसली इंक्रीजेस द स्लोप ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, अदरवाइज डिक्रीज इन द करंट डिक्रीजेस द स्लोप ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। जो इंक्रीजेस होगा अपर करंट के लिए इंक्रीज होगा, लोअर करंट के लिए वो डिक्रीज होगा, एंड ऑब्वियसली कंट्रोल्स द फ्रीक्वेंसी उसके लिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो हम जो बोले हैं कि इंटीग्रेटर जो है, इंटीग्रेटर क्या है, वो ट्रायंगुलर जो वेवफॉर्म, देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया है कि ट्रायंगुलर वेवफॉर्म वो प्रोड्यूस करेगा। एंड कंपेरेटर जो है यहाँ पे आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2 है, वो आउटपुट 1 का ही है, एक इंटीग्रेटर के थ्रू जा रही है, एक कंपेरेटर के थ्रू है, मतलब वो वाया कंपेरेटर होके जा रही है, तो कंपेरेटर का ही फंक्शन उसका जनरेटर हो रही है, जिसमें ये स्टेजेस जो है वो चेंजेस होगा। ठीक है, तो और ये जो है ये स्क्वायर वेव जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली जो रेजिस्टेंस डायोड शिपिंग सर्किट जो है वो थ्रू डायोड वाला जो रेजिस्टेंस डायोड वाला जो सर्किटरी है, जिसमें आउटपुट एम्पलीफायर मतलब टू आउटपुट टू जो लाइन है उसमें क्या है साइन वेव के थ्रू वो आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट जो है कंपेरेटर का क्या है, वोल्टेज कंपेरेटर मल्टी वाइब्रेटर चेंजेस स्टेट्स एट अ predetermined maximum level of the integrator output voltage।
तो ये जो इंटीग्रेटर का जो आउटपुट वोल्टेज जो है, देखो इसमें जो है ये वाला कनेक्टेड है। तुम लोग क्वेश्चन कर ही सकते हैं मैम, वोल्टेज कंपैरेटर तो लास्ट में है, तो इंटीग्रेटर को कैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं। देखो ये ऑलरेडी वो लूप वाइज है, तो इसके साथ उसका क्या है, कंट्रोल है। तो वो प्री डिटरमाइंड मैक्सिमम लेवल का जो है इंटीग्रेटर का आउटपुट वोल्टेज का, उसी से उसका स्टेजेस जो है वो चेंजेस हो रहे थे। इस चेंज के लिए क्या है, दिस चेंज कट्स ऑफ द अपर करंट सप्लाई, दैट मीन ये जो है इसी में जो रिटर्न हो रही है, तो वो क्या कर सकता है, तो वो अपर करंट सप्लाई को कट करता है एंड स्विच ऑन द लोअर करंट सप्लाई। उस टाइम ऑब्वियसली ये कट हो जाएगा, तो क्या है, ये जो है लोअर कांस्टेंट करंट सोर्स जो है वो ऑन हो जाएगा। एंड वो ऑन होने से क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली रिवर्स करंट जो है, ये देखो यहाँ पे ये वाला करंट जो यहाँ पे जा रही है, तो ऑब्वियसली इसका रिवर्स वाला करंट जो है वो फ्लो होगा, सप्लाई होगा। तो वही है कि लोअर करंट सोर्स सप्लाई रिवर्स करंट टू द इंटीग्रेटर। ठीक है, तो इंटीग्रेटर से क्या है, इंटीग्रेटर से वो रिवर्स करंट सप्लाई होगा एंड ऑब्वियसली इट्स आउटपुट डिक्रीजेस लिनियरली विद टाइम। तो टाइम के साथ ही वो होगा। एंड लोअर के लिए क्या है, ऑब्वियसली वो डिक्रीजेस होगा लिनियरली। एंड व्हेन द आउटपुट रीचेस अ प्रीडिटरमाइंड मिनिमम लेवल, एकदम जिसमें मिनिमम लेवल में वो पहुंच जाएगा, देन क्या करेगा, कंपैरेटर अगेन चेंजेस द स्टेट एंड स्विचेस ऑन द अपर करंट सोर्स। देन क्या है, कंपैरेटर के थ्रू फिर उसका स्टेट चेंज होगा एंड फिर क्या करेगा, कंपैरेटर अपर कांस्टेंट करंट सोर्स को वो ऑन कर देगा। कितना टाइम हुआ, अच्छा ऑन कर देगा। फिर क्या है, ऑन करेगा तो उस इसमें रिवर्स करंट हो रहा था, इसमें फिर जो जैसा वो करंट सप्लाई के सोर्सेस से उसमें जाएगा। ठीक है, एंड आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटेड जो है वो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है एंड whose frequency is determined by the magnitude of the current supplied by the constant current source। ये जो constant current source के थ्रू वो क्या है, उसका क्या बोले, इसका जो है वो चेंजेस हो रही, जो भी है उसका डिटरमाइन हो रही है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, और एक है द कंपैरेटर आउटपुट डिलीवर्स अ स्क्वायर वेव। तो ये जो है कंपैरेटर आउटपुट जो है डायरेक्टली ये स्क्वायर वेव जनरेट कर रही है ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, एंड अनदर वन जो है, अनदर वन लास्ट में जो है आउटपुट 2 के लिए जो है, दैट इज द रेजिस्टेंस डायोड नेटवर्क। ठीक है, वो क्या करते हैं, अल्टर द स्लोप ऑफ द ट्रायंगुलर वेव as its amplitude changes and produces a sine wave with less than 1% distortion। That means इसमें distortion अगर होगा भी तो क्या है, वो 1% से भी कम, less than 1% distortion हो सकता है। That means ये एक सर्किटरी है एंड ये दूसरा सर्किटरी है। ये सर्किटरी से ये टोटल वाला जो है, ये इंटीग्रेटेड कंपैरेटर के साथ आउटपुट 1 से वो जा रही है, वो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म से भी मिल सकता है, अदरवाइज वो स्क्वायर वेव में भी मिल सकता है। वो है कि इंटीग्रेटर के थ्रू डायरेक्ट आ रही है और ये जो कंपैरेटर के थ्रू वो उसका वर्जन से आ रही है। ठीक है, अदरवाइज अगर डायोड रेजिस्टेंस सर्किट भी है तो उसमें क्या है, उसका जो ट्रायंगुलर वेव का जो स्लोप है वो क्या है, उसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा एंड ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड चेंजेस के थ्रू क्या है, ये जो है इसका जो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड मतलब ये नेटवर्क के थ्रू और सर्किट के थ्रू पासेस होगा, तो उसका एम्पलीट्यूड चेंज होके वो क्या है, एज अ साइन वेव वो प्रोड्यूस होगा। एंड ऑब्वियसली वो प्रोड्यूस होने के बाद अगर डिस्टॉर्शन भी आएगा तो वो क्या होगा, वो होगा लेस देन 1%। ठीक है, किसी का क्वेरी है तो पूछ सकते हो, टाइम ज्यादा नहीं है बट नेक्स्ट दिन। अच्छा ये अभिषेक, तुम एक तो मेरे को दिखाए है कि वो फ्रीक्वेंसी रेंजेस वाला जो है, क्या मैम? ये मिड सेमेस्टर का आंसर जो हम दिए हैं, क्या हो रही है, कोई एक स्क्रीनशॉट लो तो, मेरे में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, हम ले लिए हैं। तो ऐसा अगर कुछ मतलब आंसर में हो ही सकता है, टाइपिंग में कुछ ये हुआ, तो इसके लिए अगर कुछ किसी का नजर में आएगा कि ये हुआ है और भी ये गलत कुछ आंसर उसमें अपलोडेड है, तो बोल सकते हो कि मैम ये वाला, जैसे अभिषेक एक बोले है कि वो हेनरी और ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है। हाँ मैम, वो कमर्शियल वो रीडिंग माइक्रो, उसका। हाँ माइक्रो ये से नहीं होगा, मतलब स्टार्टिंग माइक्रो हेनरी से है वो, उसके बाद हेनरी तक है 100। ठीक है, उसमें हो सकता है गलती से वो ये हो गया है, माइक्रो जो न्यू है वो पड़ गया, इंसर्ट हो गया है। ठीक है, ऐसा कुछ अगर ये आंसर में है तो पूछ सकते हो, उसके बाद हम चेक करके देखेंगे कि वो सही कि नहीं है। ठीक है, अच्छा और बोलो, इसमें एक फंक्शन जनरेटर वाला तो हो गया है, किसी का और कुछ क्वेरी है, प्रॉब्लम है, नहीं तो नेक्स्ट डे मतलब कल